अरे खुश तो मैं बहुत हूँ, बस बार बार यही लग रहा है कि इसने मुझे तैयारी करने का कोई टाइम ही नहीं दिया। अब मम्मा तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एक सिंपल सी छोटी सी कोर्ट मैरिज है तो किसी को कुछ करना नहीं पड़ेगा। मेरी भी निशु से यही शिकायत है। मेरे तो बड़े अरमान थे कि मैं निशु की शादी धूमधाम से करूं। हाँ ना बेटा, थोड़ी तो धूमधाम होनी चाहिए ना। जी आंटी, लेकिन अब पापा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज समझिएगा। हाँ हाँ बोल ना। पापा देखिए, हम लोगों का फंक्शन है, स्पेशल डे हम लोगों के लिए, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी की बुआ के ताऊ जी के फूफा जी को रसगुल्ले अच्छे ना लगे। I mean, क्या बोल रहे तू? हाँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि स्ट्रेस आप लोगों को मिले। वो मेरठ वाले फूफा जी के बारे में शायद मैंने ही बता दिया था। एग्जैक्टली चाची, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। तो बस लिमिटेड लोगों को बुलाते हैं, सिंपल सॉर्टेड करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। भाभी जी, आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, तो हम बुद्धू क्यों कहलाएं? अब इन दोनों की शादी है तो हम भी मेहमान ही हुए ना इनके। अब ये दोनों जिसमें खुश हैं उसी में हमारी खुशी है, और हमें क्या चाहिए। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं भाई साहब। डोंट वरी आंटी जी, हम घर ही घर में कितनी धूम मचा सकते हैं, आपको आइडिया ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो मैं अपनी करीबियों की लिस्ट बना लेती हूँ और आप लोग अपनी करीबियों की लिस्ट बना लो। ठीक है जी, चलते हैं। नमस्ते नमस्ते आंटी, टेक केयर पल्लवी। थैंक यू, बाय। यू टू। बाय बेटा। निशु जरा छो। चल। भाभी, करीबियों को बुलाना है तो मालिनी और उसके घर वाले। क्या बात कर रही हो अपर्णा? अनु जी ने हम सबको जेल भिजवा दिया था, कोई जरूरत नहीं वहां से किसी को बुलाने की। सब मालिनी दीदी नहीं केस रही, उनकी अम्मा केस रही। मालिनी दीदी की कोनो गलती नहीं है। करेक्ट। देख निशान, तेरी शादी है, तू डिसाइड कर, लेकिन हमें तो लगता है कि एटलीस्ट मालिनी को बुलाना चाहिए। आदि बेटा, इतना कुछ हो गया है पिछले कुछ। जो कुछ भी हुआ है माँ, वो मालिनी की वजह से नहीं, मिसेस चतुर्वेदी की वजह से हुआ है। और मालिनी उस बात के लिए हम सबसे माफी मांग चुकी है, और वो आज भी हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। और मेरी भी। एग्जैक्टली चाची, अब देखिए, हम लोग करीबी लोगों को बुलाने की बात कर रहे हैं, तो मालिनी आदि के बहुत क्लोज है। इवन अब इमली की तो बहन जैसी और मेरी भी दोस्त है। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी के दिन मालिनी हमारे साथ हो। चाची प्लीज मान जाइए। निशु, अब तूने शादी को हाँ कह दिया है तो सारी मर्जी तेरी चलेगी। पहले तो कोर्ट मैरिज, फिर कोई मेहमान नहीं, और अब मेहमानों में भी सबसे पहला नाम मालिनी का। तो माँ, मैं सिर्फ मालिनी को बुलाने की बात कर रहा हूँ, उनकी मॉम को बुलाने की बात थोड़ी करना। आदि तो क्यों नहीं बोल रहा है कुछ? ताई जी, निशान सही कह रहा है, प्लीज मान जाइए। ठीक है, तो फिर जो सबको ठीक लगे। अपर्णा, चलो मेहमानों की लिस्ट बना लें। जी, एक बात सता रही है मुझे। मालिनी को शादी में बुलाएंगे, पीछे से अगर अनु जी ने आके कोई नया पखेड़ा खड़ा कर दिया तो? अरे भैया ठीक से लगाओ ना, कितना खाली खाली है, पूरा लाइट से भर दो उसे। माँ, ग्लासेस प्लेट्स और मंगानी है कि हो जाएगा? हम मंगानी पड़ेंगे, पूरी कहाँ पड़ेंगी? है ना, तो बर्तन मंगा देती हूँ। फ्लावर्स का हो गया, मिठाई का हो गया, और बोलो। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने आप लोग को साफ साफ मना किया था कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, आप लोग की सजावट चालू है। निशु बेटा, तूने शादी के लिए हाँ कर दिया ना, तो अब मुंह बंद कर, तेरा काम हो गया। अच्छा फिर भी माँ, इतनी सजावट। क्या यार, अब क्या थोड़ी सजावट भी ना करे? मेरे भाई, तो इतना अल्ट्रा एडवांस भी मत बन। तेरा बस चले ना तो तू बस साइन कर दे, हो गई तेरी शादी। लेकिन इतनी सजावट। निशु बस, कितनी रोक टोक करेगा? अरे घर के अंदर खुशियां आने वाली हैं बेटा, तेरी इस रोक टोक को सुनकर बाहर से ही चली जाएंगी वापस। अब तो कुछ नहीं बोलेगा, एकदम चुप, समझा? ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग करते रहिए, मैं चाह रहा हूँ। गुड बॉय। हाँ, जाके अपना काम कर। हाँ ठीक है। देखना पड़ना कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसे तो हमें कुछ करने ही नहीं देगा। ऐसे होती है क्या शादी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो ये फूल लगा देते हैं पहले, फिर देखते हैं, उसे भी देखते हैं। आ जाओ। ए पकड़ लिया। हाँ? हमारा फेवरेट कलर का बल्ब कौन सा है? ब्लू। ये लो, हम वाइट लगाएंगे। चलो डबल अब्बा, वही पकड़ा। अरे अरे अरे, ओए, ये काम चो।
ये क्या हो रहा है? तुमने तो मना किया था, फिर भी। नहीं चाची, भाई साहब आइए। जाओ चल। ठीक है ना? दिल से दुआ देते हैं, जो मांगेगी वो सारी मुरादें तेरी पूरी हो जाएगी। अभी नेक दिला दे जल्दी से हमारा। मेरे बेटे की शादी होने वाली है, उस खुशी में रखिए। अरे शादी तो आपके बेटे की है, लेकिन दूल्हा तो आप लग रहे हो, जच रहे हो बिल्कुल। हाँ जच रहे हो आप। निशान की शादी है, उन्होंने मुझे खुद अपने पास रहने और शादी अटेंड करने के लिए इनवाइट किया है। सुन प्लीज मेरी एक बात सुन, ठीक है बेटा? तू त्रिपाठीज के वहां जा, वहां अच्छे से रह, लेकिन प्लीज आदित्य से बात कर, प्लीज बेटा। अपने रिश्ते को सुधार। और सब एक रिक्वेस्ट है, प्लीज उसके नाल जॉन को भूल जा। आदित्य और मेरे बीच सब ठीक है पापा। हम दोनों ने अपने नए रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है। और वो रिश्ता क्या है? क्या हो तुम आदित्य की? और वो निशांत, अब वो तुम्हारा देवर नहीं है और ना ही तुम उसकी भाभी हो। तो फिर किस रिश्ते से तुम उस शादी को अटेंड करने जा रही हो? आदित्य के दोस्त के रिश्ते से, उस फैमिली की एक्स बहू के रिश्ते से और इमली के बहन के रिश्ते से। मालिनी, मेरे घर में मातम मन रहा है और वो त्रिपाठीज अपने घर में खुशियां मना रहे हैं। जो लोग मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर नहीं रख पाए, मैं भी देखती हूँ कि उनके घर में नई बहू कैसे आती है। अब उस शादी में मेहमान बनकर मैं जाऊंगी और देखती हूँ कि त्रिपाठीज को मेरा सरप्राइज कैसा लगता है। शादी का घर है और पहले इतने सारे लोग हैं, बाहर वालों के लिए शायद घर में जगह नहीं होगी। ताई जी, I'm so sorry, मैंने सोचा ही नहीं। मेरी वजह से आप सब लोग परेशान हो गए। डोंट वरी, I'll just go। आप नहीं जाएंगे? हम बोले नहीं जाएंगे। मालिनी दीदी हमारी मेहमान है, आप लोगन की नहीं। मालिनी दीदी के खातिर घर में जगह नहीं है, तो हम भी के साथ चले जाएंगे।